आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैटल फार्मिंग के बारे में। कैटल फार्मिंग में हम लोग को काऊ और बफेलो के बारे में पढ़ना है। तो काऊ पढ़ेंगे और उसके ब्रीड ऑफ काऊ। तो ब्रीड तीन तरह का, ड्राउट ब्रीड, डेयरी ब्रीड और डुअल ब्रीड होता है। ड्राउट ब्रीड वैसा ब्रीड होता है जिसमें इसके जो मीट हैं वो टफ होते हैं और बहुत कम दूध देता है। इसलिए इस तरह के ब्रीड का जो पालन है वो बीट्स ऑफ बर्डन, सामान ढोने के लिए किया जाता है या एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए किया जाता है। ऐसे ब्रीड का एनिमल हस्बेंड्री। और दूसरा जो ब्रीड है वो है डेयरी ब्रीड। डेयरी ब्रीड मुख्य तौर से दूध के प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। इस तरह के ब्रीड जो है वो दूध ज़्यादा मात्रा में देते हैं एंड दे हैव लार्ज डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्पेसियस ऑर्डर बिकॉज एज मच एज पॉसिबल ऑफ द फूड दे कंज्यूम मस्ट बी टर्न इनटू मिल्क। और तीसरा जो ब्रीड है वो है डॉल पर्पस ब्रीड्स। डॉल पर्पस ब्रीड, ये ब्रीड दूध के लिए और साथ साथ में एग्रीकल्चर में हेल्प करने के लिए भी इसको पाला जाता है। भारत में जो कैटल फार्मिंग है वो किसान लोग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। इसका उद्देश्य मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाना, मीट के प्रोडक्शन को बढ़ाना, लेदर के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता है। भारत में जो पाए जाते हैं उसके कुछ जो ब्रीड हैं वहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं। गिर है जो गुजरात और राजस्थान में, साहिवाल पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा पाला जाता है। रेड सिंधी आंध्र प्रदेश मिल्क प्रोडक्शन के लिए है। धियोनी आंध्र प्रदेश मिल्क प्रोडक्शन के लिए। ड्राउट ब्रीड में है मालवी, नगेरी, एलिकर, कंगायाम, ये ड्राउट ब्रीड्स है। और जनरल यूटिलिटी ब्रीड्स जो है वो है ऑनगोल, कनरेज एंड थारपारकर। आंध्र प्रदेश, गुजरात आंध्र प्रदेश। तो ये टेबल से हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से कैटल ब्रीड का डिस्ट्रीब्यूशन जो है इंडिया में बटा हुआ है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए, ड्राउट प्रोडक्शन के लिए और जनरल यूटिलिटी के लिए भी। इसके अलावा दो तरह के और ब्रीड देख सकते हैं, इंडिजीनियस ब्रीड एंड एक्सोटिक ब्रीड। इंडिजीनियस ब्रीड में आपको आएगा रेड सिंधी, साहिवाल और गिर। ये ज़्यादातर इंडियन ब्रीड है जिसको बड़े पैमाने पे इंडिया के अंदर पाला जाता है। और एक्सोटिक ब्रीड में जर्सी, ऑस्टेन और अदर एक्सोटिक ब्रीड आते हैं जो क्रॉस करके, यानी कि दूसरे कंट्री से ब्रीड इंडिया में आया है और इसको यहाँ पे बड़े पैमाने पे पाला जाता है मिल्क प्रोडक्शन के लिए। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं एक्सोटिक ब्रीड और इंडिजीनियस ब्रीड का। हॉस्टियन, जर्सी, ब्राउन स्विस, करन स्विस, ये सभी जो हैं एक्सोटिक ब्रीड हैं। गिर, साहिवाल, रेड सिंधी, ये जो सारे ब्रीड हैं वो इंडियन ब्रीड हैं और ये दोनों को बड़े पैमाने पे इंडिया के अंदर मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए पाला जाता है। ये साहिवाल है, इसका जो एवरेज मिल्क प्रोडक्शन है अबाउट लगभग 2800 लीटर है और लैक्टेशन पीरियड है 300 दिन। लैक्टेशन पीरियड उस पीरियड को कहते हैं जब ये गाय दूध देना शुरू करती है और जब तक ये देती है वो लैक्टेशन पीरियड होता है। ये जो दूसरी गाय है ये गिर है और इसका जो लैक्टेशन पीरियड है वो 231 से 345 दिन है और ये भी प्रोडक्शन अच्छा करती है। साहिवाल के बाद इसी का नंबर आता है। और ये जो तीसरा ब्रीड है वो है रेड सिंधी।
रेड सिंधी का जो पीरियड है वो 230 से 394 दिन है लैक्टेशन पीरियड। और ये भी बहुत ही गुड क्वालिटी का ब्रीड है जो इंडिया में बड़े पैमाने पे पाला जाता है। और ये होल्स्टियन फ्रेंसियन, इसका जो एवरेज मिल्क प्रोडक्शन है वो 16,000 है और लैक्टेशन पीरियड 365 दी है। गुड क्वालिटी का एक्सोटिक ब्रीड है जो इंडिया में भी का बड़े पैमाने पे पाला जाता है।